वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपके साथ जो एलईपी मटेरियल है उसमें रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस जो मैं वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आयरन का इस कंपाउंड में। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कैसे निकालेंगे हम इसका, इसको मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। इसको आप जिसकी निकालनी होती है उसको एक्स मान लेते हैं, और पोटाशियम के ऊपर हम लोग +1 ऑक्सीजन स्टेट लेते हैं, और जो साइनाइड है उसके ऊपर -1 होता है ऑक्सीजन स्टेट। तो इसकी -1 हो गई और इसको हम लोग लिखते हैं +1। अब हम क्या करते हैं, आमतौर पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं हम क्या करते हैं, हम इस ये टोटल कितना चार्ज है, क्योंकि ये हमारा है केटायन और बाकी का पोर्शन हमारा क्या है, एनायन। ठीक है। अगर मैं इस केटायन को बाहर निकाल दूं तो क्या होगा, इस पोर्शन के ऊपर उतना चार्ज आ जाएगा जितना वो केटायन टोटल लेके बैठा हुआ है। अगर मैं निकाल दूं 4 पोटाशियम निकाल दूं तो 4 पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इसके ऊपर 4 माइनस आ जाएगा। अब मेरे लिए इजी हो जाएगा निकालना। इसको x मान लूं और इसको -1, तो क्या आएगा, x + 6 - 1 = -4। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस बन जाएगा, -6 फिर उसको मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाएंगे हम लोग। तो ये क्या आ जाएगा, -4 + 6, तो ये आ जाएगा +2। तो इसका मतलब ऑप्शन आपके पास कौन सी आ गई, सी। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो प्योर वाटर है उसमें आयंस नहीं होते, वो अनआयोनाइज होता है, या वो बेसिकली डी आयोनाइज होता है। उसमें आयंस नहीं होते, तो इसलिए वो करंट कैरी नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आयनिक मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन इन एक्व सॉल्यूशन इज मैक्सिमम 4। अब इसको समझना है हमने बेटा। अब लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन एंड रुबीडियम आयन। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो साइज क्या करता है, हमें पता है, साइज करता है इंक्रीज। ठीक है। मान लो ऐसे समझो, ये लिथियम आयन का साइज हो गया, ये सोडियम का हो गया, ये पोटाशियम का हो गया, ये रुबीडियम का हो गया। अब होता क्या है, जब ये पानी में जाते हैं तो पानी के आयंस इनको घेर लेते हैं। अब वो सभी आयंस अलग अलग, मान लो इसमें अलग अलग बीकर लिए हैं, उसमें एक में लिथियम आयन डले हैं, एक में सोडियम आयन, एक में पोटाशियम और एक में रुबीडियम आयन। तो होगा क्या, जिसमें लिथियम आयन होगा वो क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो इस वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ये लिथियम आयन है तो इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, घेर लेंगे। ठीक है। अब जितने ज्यादा घेरेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, या कह लेंगे इसकी सॉल्वेशन ज्यादा है। अब आप ऐसे समझो कि जैसे जितना छोटा है उतने ज्यादा हो गए, जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी उसकी सॉल्वेशन कम होती जाएगी। अब जिसकी सॉल्वेशन ज्यादा है, कहने का मतलब है जिसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ इर्द गिर्द से, तो ऐसे आयंस को मूव करने में परेशानी होगी, क्योंकि इसको वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है। तो परेशानी होगी, तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर पाएगा। इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या आएगी, लिथियम की सबसे कम होगी। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स ने कम घेरा हुआ है, कम सॉल्वेशन है, इसकी जो मोबिलिटी है वो ज्यादा होगी, इसकी उससे ज्यादा होगी, इसकी उससे ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। तो इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए, तीसरे का रुबीडियम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, सॉल्वेशन कम होगी, मोबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको नीचे कर लें जरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरियम जीनोन हेक्सा ऑक्साइड। अगर आप देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपने करना है, देखो इसमें आपने इसकी निकालनी है, ये हमारे पास +2 है। अब ये कैसे आपको याद रखना है, मैं बच्चों को कैसे बताता हूँ कि आपको पहली फैमिली जो है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, रूबी से फ्रेंडशिप, तो इनके ऊपर +1 होती है चार्ज, या ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट फैमिली है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, तो इनके ऊपर +2 होती है। तो यहाँ पे ये देखो हमारे पास बेरियम है तो इसकी +2 है, जीनोन की हमने निकालनी है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होती है। जब हम इसकी निकालते हैं तो हमारे पास आता है 2 + x प्लस, क्योंकि सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने ऐड करना होता है। ये हमारे पास बेरियम की होगी, ये हमारे पास जीनोन की होगी, और ये हमारे पास इसकी होगी, इसकी। और ये टोटल जो है हमारे पास 0 आना चाहिए, नेट चार्ज जो है। तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 में से 2 गए तो ये -10 = 0, x = 10 आ जाएगा।
आपके आंसर भी दिया हुआ ये वाला, बट ये गलत है। कभी भी x की वैल्यू कभी भी मतलब इस कंपाउंड में हमारे वैसे भी हो ही नहीं सकती 10 किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसका कारण क्या है, ज़ीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम कितने लूज कर सकता है, 8 ही कर सकता है। तो 10 कैसे आ सकता है इसका मतलब आपको इसका आंसर जो है वो एलईबी में जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। अब इसका आंसर है 8। अब वो 8 कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो आप, ज़ीनोन में क्या होता है, इस तरह से होती है, एक जो होता है वो आप ऐसे इसको समझ लो, ये डबल बॉन्ड, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, एक हमारा पेरोक्साइड लिंकेज में है और एक सिंपल में है। ठीक है, दो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जब बेरियम इसके पास आता है, क्योंकि बेरियम के ऊपर 2 प्लस होता है तो उसको बैलेंस कर देता है। तो आप खुद देखो इसको, ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है। ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से ये दोनों ये -1 शो करते हैं। एक तरफ बेरियम लगा दो, ये -1 शो करेंगे, और ये वाले जो है ये -2 शो करेंगे। तो अगर आप करके देखोगे तो क्या आएगा, आपके 4 जो हो गए, आपके 2 ऑक्सीजन जो है ये वाले ये पेरोक्साइड लिंकेज में है, तो ये -1 शो करेंगे। मतलब आप इसको मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ, आप इसको ऐसे समझो कि जो ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन है वो है -2 वाले, और 2 क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज में प्रेजेंट है तो इसके लिए वो -1 हो जाएगा। तो इसके ऊपर +2 है तो क्या आएगा, आप खुद कैलकुलेट करके देखो, 2 + x प्लस इसका क्या बनेगा -8, और इसकी ऐड करें इसका क्या बनेगा -2। अब देखो ये 2 और 2 कट गया, इक्वल टू तो 0 हमने करना ही होता है, तो ये x हमारे पास क्या आ गया 8। तो आंसर इसके लिए इसका क्या होना चाहिए 8, जबकि आपका दिया इन्होंने 10 है, तो ये गलत आंसर दिया हुआ है जो इसमें एलईबी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ जी, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हम लोग शी बोलते हैं, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, और इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एनोड की तरह काम भी करता है और कैथोड की तरह। और इसकी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 एज्यूम की हुई है, तो इसका आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया हमारे, मतलब इसका आंसर हमारे पास हो गया बी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉरी ये तो इसका ही रीजन था ना, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ये इसी की ऑप्शन थी, इनमें से एक ऑप्शन सही बतानी थी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू फॉल्स वाले। तो ट्रू फॉल्स वाले में हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हेन ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात गलत लिखी हुई है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एक चीज यार को, जब भी पीछे एशन आए ना, इट मीन उस चीज की एडिशन कर रहे हैं। किस चीज की कर रहे हैं, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है और हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, जबकि यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल रिवर्स ही लिख दिया, उल्टा ही लिख दिया, रेसिप्रोकल लिख दिया। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, द रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे को तो रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, बट खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिडक्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन के केस में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि रिडक्शन का कैसे डिफाइन किया कि इट इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये गलत लिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर इसका क्या हो गया, फॉल्स हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखते हैं, इसको मैं नीचे कर दूं जरा। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो आप कर ही लोगे, सिंपल सिंपल सी है। ये वाला मैं करके एक दिखा देता हूँ, बाकी तो थ्योरेटिकल से क्वेश्चन है। एक बार ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ आपको, ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालना आपने, ताकि आपको पता लग जाए, KMnO4। तो आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है जिसकी, उसको हम लोग मान लेते हैं X। ठीक है, और बाकियों की खुद से लिख देते हैं। पोटाशियम जो पहली ग्रुप से है तो इसके ऊपर +1 आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग -2 लेते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा। और एक जो कंपाउंड था एज ए होल न्यूट्रल था, तो इसलिए इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ गई 1, प्लस इसकी क्या आ गई X, प्लस इसकी क्या आ गई 4 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7।
तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट है +7। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहता है आप डिफाइन करो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, काफ़ी सारे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं हमारे पास, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, फिर उसके अलावा हमारे पास मेटल हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, कई भी लिख सकते हैं। अब ये तो मैं ऑर्गेनिक के बता रहा हूँ, तो आप इनऑर्गेनिक में अगर बताना चाहते हो, क्योंकि इसमें तो वो जैसे कोई रिएक्शन दी हुई है तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, आप वो वाला क्वेश्चन बता सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको नीचे करते हैं, अभी करके नीचे करते हैं। हाँ जी, तो ये वाले क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उस डिवाइस को बोलते हैं जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी से, मतलब रिएक्शन होती है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे दो बीकर लिए जाते हैं, कहने का मतलब कि इसमें इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन तो होती है, जैसे एक बीकर लिया, उसमें रॉड डाल दी, जैसे इसमें जोन सा सोल्यूशन लेंगे, मान लो इसमें मैंने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, तो इसमें जिंक की ही रॉड डिप करूंगा और सोल्यूशन 1 मोलर ले लूंगा। इसी तरह इस तरफ अगर मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेता हूँ तो यहाँ पे कॉपर की रॉड लूंगा और इनको मैं कनेक्ट कर दूंगा, बीच में ऐसे बल्ब लगा दूंगा। तो जब मैं कनेक्ट करूंगा तो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो कम वाले से ज्यादा की तरफ मूव करने शुरू कर देते हैं और बल्ब जग जाता है। आप इस पे यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हो, मीन्स जो फ्लक्चुएशन होएगी तो हमें शो करेगा कि इसमें करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया, और जो करंट का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं फ्लो होकर, तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग खुद से सोर्स लगाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक मैंने रॉड इसमें रखी और इसमें रखी, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बैटरी लगाऊंगा, बैटरी को ऐसे ऐसे करके हम लोग शो करते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जो बड़े वाला है वो मान लो पॉजिटिव है, तो ये इसको मैं अगर पॉजिटिव वाले से जोड़ता हूँ तो ये एनोड का काम करेगा, अगर इसको मैं नेगेटिव वाले से जोड़ता हूँ तो ये एनोड कैथोड का काम करेगा। अब इधर प्लस हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको हम लोग आमतौर पे मोल्टन सोल्यूशन में डाल देते हैं किसी भी, जैसे मान लो मोल्टन सोडियम, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ लिक्विड स्टेट में, तो इसमें सोडियम क्लोराइड के आयंस हैं। जब हम लोग इसमें इसको ऐसे सोर्स से लगाएंगे, जो बिजली के सोर्स है, तो क्या होगा, तो आयंस जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो इस तरफ भागेंगे, जिनके नेगेटिव चार्ज है वो इस एनोड की तरफ भागेंगे। तो ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन कैन नॉट अकर विदाउट द रिडक्शन। बिल्कुल ठीक है, जब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का लूज होना। अब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरा गेन करने वाला होना चाहिए, और ये हमेशा साइमल्टेनियसली ही होती है, इसलिए हम लोग रिडॉक्स शब्द बोलते हैं। जब वो वाली रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकर होती है। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो, जब आप पैसे देते हो तो आप उसके एवज में कुछ ना कुछ उससे लेते हो। ठीक है, या आपने पैसे दिए, आपकी जेब से निकले उसकी जेब में चले गए, आप ऐसे थोड़ा पैसे निकाल लोगे तो गिरा दोगे। तो मतलब ये एक म्यूचुअल वाला कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है कि एक लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। इसी तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये भी आप कर सकते हो, शी की डायग्राम कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन है, रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इसको डिस्कस करना मीन्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपने डिफाइन करना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप खुद से कर भी सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।